I request all the mother parents, please join the webinar. ये वेबिनार आपके लिए ही है. As you know, today is International Women's Day. On the occasion of the same, we are conducting this beautiful webinar for you. Definitely you will get the benefit. So please join with us. And I request all the parents, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए. योगा के बहुत ही सुंदर टिप्स आप सभी को मिलने वाले हैं. आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी की दिन की शुरुआत बहुत ही हेल्दी होने वाली है. सो प्लीज बी रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल वेबिनार. As I can see, students have joined the webinar, but I request mother parents, please join with us. So those who are listening me, I can see all the mother parents once again. Very good morning, and from GPS family, we wish you all a very happy Women's Day. Every woman's success should be an inspiration to another. We are strongest when we cheer each other on. Today, on this great occasion of Women's Day, we have organized this yoga as a immunity booster tool for our lovely mother parents. So for this webinar, as a resource person, today we have with us, please ma'am, Mrs. Divya Bhojwani ma'am. I would like to introduce her. She is a yoga trainer, state level referee. She coaches 4 national and 1 international yoga championship, and she is a gold medalist in yoga. So without wasting time, Divya ma'am is going to give you very important tips about our health. हम सभी महिलाएं जो है अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने काम को प्रेफरेंस देते हैं. हमारा नंबर तो सबसे बाद में आता है. सो आज का संकल्प इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी मिलकर कर सकते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ. हमारी हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो हमारी फैमिली भी अच्छी रह सकती है. सो लेट्स बिगिन टुडेज डे विद दिस ग्रेट वेबिनार थ्रू आवर ग्रेट रिसोर्स पर्सन दिव्या मैम. आई रिक्वेस्ट दिव्या मैम, प्लीज प्रोसीड. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. महिला होने पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. महिला जननी कहलाती है. जननी मतलब करती है. ठीक है, ये अधिकार भगवान ने सिर्फ हमको दिया है. ठीक है, उस अधिकार का मान रखते हैं हम. ठीक है, धन्यवाद देते हैं ईश्वर को कि हम महिला बन के पैदा हुए. ठीक है, स्वास्थ्य सभी का अधिकार होता है, पर महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य का अधिकार भूल जाती हैं. आपका स्वास्थ्य का अधिकार है. हर किसी को जन्म के साथ अपनी सेहत का एक अधिकार मिला हुआ है कि हमारी सेहत अच्छी रहे. ठीक है, तो योगा सिर्फ सेहत, आपकी शारीरिक सेहत पे नहीं, आपकी मानसिक, आपकी पूरी पर्सनैलिटी की सेहत की ओर ध्यान देता है. तो योगा ऐसा नहीं है कि आपको एक पूरा एक घंटा निकालना है, घर से निकल के जाना है. ऐसा नहीं है. योगा अनुशासन है. ठीक है, आप अनुशासित जीवन जीना चाहते हैं तो योगा आपको अनुशासन में जीना सिखाता है. अनुशासन का मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई नियम नहीं फॉलो करने हैं जो आपको आपके काम में दुविधा पैदा करेंगे. अनुशासन का मतलब होता है कि आपके काम और पहले से आसान हो जाएंगे. आप अपने गोल्स, अपने जो सपने हैं वो पूरे कर पाते हैं अगर आप अनुशासन में जीते हैं तो आपका अनुशासन होता है आपका सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक. आपका खाना पीना, आपका हर एक व्यवहार में आपको अनुशासन अगर आप लाते हैं तो वो चीज़ें आपको, वो सब योग है. योग का मतलब ऐसा नहीं है बहुत डिफिकल्ट हमने आसन लगाए, पोस्चर्स किए, प्राणायाम किया. ये योग नहीं है. योग एक पूरा जीवन है, एक लाइफस्टाइल दे रहा है हमको. तो हम लोग बहुत छोटी सी इसमें से एक छोटा सा अंश ले रहे हैं कि अपना सेहत कैसे ठीक रखी जाए. ठीक है, आज हम उसका एक छोटा सा अंश लेके अपनी सिर्फ इम्यूनिटी बूस्ट कैसे की जाए, हमारी सेहत सिर्फ अच्छी रहे. जो रोज का हम लोग सुनने मिलता है आजकल कि ये वायरस का इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन, दुनिया भर की. हमारा कोरोना तो बिल्कुल वो हमारे घर घर में ही है आजकल. ऐसा हो गया है. तो अगर ऐसा है भी तो कैसे लड़ना
है, हो चुका है तो कैसे लड़ना है उससे, ठीक है। उन सब चीजों से बाहर कैसे निकलना है, मेंटली भी कैसे बाहर निकलना है। शरीर से तो निकल ही जाते हैं, कई बार मानसिक तौर पे हम उतने फिर नहीं हो पाते हैं कि स्टेबल, तो कैसे निकलना है उससे। तो हम बहुत छोटे से हम लोग क्रियाएं सीखते हैं, बहुत छोटी छोटी क्रियाएं जो मुश्किल से 10 या 15 मिनट आपको वो लगते हैं करने में, ठीक है। ये सब हम आज खड़े होके सीख रहे हैं। बैठ के भी ये अभ्यास किए जा सकते हैं, खड़े होके भी अभ्यास किए जा सकते हैं। बहुत सुंदर सिंपल अभ्यास है जो अगर आप रोज करेंगे तो आपके जितने भी आपके मसल्स हैं, आपके जॉइंट्स हैं, वो फ्री रहेंगे। तो आपके जो रोज के जो काम रहते हैं, आपके जो डेली जो काम रहते हैं, वो आसान हो जाएंगे। बिना दर्द किए आप काम करना पसंद करते हैं कि दर्द के साथ काम करना पसंद करते हैं, ठीक है। ये आपकी इच्छा है, आपको काम करना तो है ही, आपको अपने घर के भी काम संभालने हैं, बच्चों के भी काम संभालने हैं, ठीक है। तो आपको वो काम कैसे संभालने हैं, वो हंसी खुशी संभालने हैं या दर्द के साथ या मन में कुड़ते हुए, बिल्कुल ऐसा तो नहीं। तो हमको कैसा जीना है, हमको खुशी खुशी जीना है। तो जीवन है, तो योग एक जीवन है, मैं बोलूंगी कि ना जीवन जीने का तरीका। तो कैसे शुरू करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेयर से शुरू करते हैं ताकि आप सभी का मन एक बार अपने ऊपर आ जाए। प्रार्थना इसलिए की जाती है कि हम ईश्वर से कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम ईश्वर के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपने आसपास जो प्रकृति है उससे जुड़ रहे हैं और अपने आप से जुड़ रहे हैं, इसलिए एक प्रार्थना करते हैं, ठीक है। चलिए सिर्फ पीठ सीधी रखिए, हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और एक बार सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए अपने अंदर। एक लंबी गहरी सांस लेके छोड़िए। एक प्रार्थना करते हैं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम। धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। चलिए शुरू। रिवर्स 1 2 3 4 5। रिलैक्स रिलैक्स कीजिए अपने पैरों को। वापस फिर से एक बार बैक स्ट्रेट रखिए, अपने ना घुटने को नीचे से ऐसे अपने थाई के पास, अपनी जांघ के पास ऐसे इंटरलॉक करिए, ऐसे उंगलियों को। ये पीठ को सीधी रखिए और अपनी तरफ पैर को लाइए, ठीक है। पैर को खोलने की कोशिश कीजिए, एक बार कोशिश करके देखिए आपका पैर खुलता है क्या। सांस लेते हुए पैर को खोलिए, सांस छोड़ते हुए वापस लाइए, वापस सांस लीजिए, पैर खोलिए अपना, सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। दूसरा पैर एक बार ट्राई करके देखिए कि आपका पैर बिल्कुल पूरा ऊपर खुलता है कि नहीं। वापस फिर से एक बार अप डाउन अप डाउन अप डाउन। रिलैक्स। ये ठीक है, ये एकदम बिल्कुल रिलैक्स करने वाले, ये बॉडी को रिलैक्स करने वाले हैं। अब थोड़े से हम ट्विस्टिंग पोस्चर ले रहे हैं। ट्विस्टिंग पोस्चर्स क्यों जरूरी है, क्योंकि हम डिटॉक्स होना चाहते हैं, ठीक है। रोज हमारे खाने पीने और इसके कारण हमारे सेल्स की टूट फूट हो रही होती है हमारे बॉडी में, तो उनको कैसे हमको शरीर से निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके लिए हमको कुछ ट्विस्टिंग पोस्चर्स। तो ट्विस्टिंग मतलब आप एकदम सीधा बैठिए, दाहिना हाथ बाएं घुटने पे रखिए, पूरा पीछे मुड़ के देखिए, पीठ सीधी रखिए, पीछे मुड़ने की कोशिश कीजिए। वापस फिर दूसरी तरफ। रिलैक्स। एक बार और एकदम अपना नॉर्मल ब्रीदिंग भी चालू रखिए, अपनी सांस लेने छोड़ने में बिल्कुल रिलैक्स होकर लेते छोड़ते रहिए। रिलैक्स। वापस रिलैक्स। आप लोगों में से कुछ हैं ऐसे जिनको थायराइड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज पहले बता दीजिए। हाँ, यहाँ पे मैडम भी हैं जिनको है, मैं बताती हूँ आपको उसके बारे में, ठीक है। थायराइड ग्लैंड किसी की स्टिमुलेट कम ज़्यादा हो रही हो, ठीक है, उसके कारण हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आप में से है ऐसा कोई तो हैंड रेज कीजिए या बता सकते हैं आप, ठीक है। माइक ऑन करके अपना बताइए कोई है तो। बहुत सिंपल अभ्यास बताती हूँ जिसके कारण आपको ये की चीज लेने से पहले सोचिए कि ये समस्या आ क्यों रही है।
अगर हम समस्या का निदान करते हैं तो हमको दवाइयाँ कम लेनी पड़ती है। नहीं तो क्या हो रहा होता है कि समस्या जैसी की तैसी हम लोगों ने बना के रखी है और सिर्फ दवाइयों पे दवाइयाँ ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक अभ्यास, छोटा सा अभ्यास करवाया जाता है, उसको ना उज्जाई प्राणायाम बोलते हैं। ठीक है, ये ना आपको ना जो सांस लेनी है वो यहाँ से खींचते हुए लेनी है। जब आप यहाँ से सांस लेते हैं ना, ये तो आपको एक ठंडक, यहाँ पे ठंडा महसूस होता है। ये ऐसी वाली एक ना ब्रीथ, उसको बोलते हैं ओशनिक ब्रीथ बोला जाता है उसको, उज्जाई श्वसन। ठीक है, एक तो ये वाली चीज करना आपका। ठीक है, ये चिन लॉक करना, इसको अगर आप उज्जाई प्राणायाम में सिर्फ एक बार आपको ना करके बताती हूँ। आपके ना रूटीन में एक आदत डालेंगे ना कि सुबह मुझे 17, 20 बार, 25 बार करना है, फिर शाम को एक बार, जैसे आप दवाई लेते हैं कि एक डोज सुबह लिया, एक शाम को लिया। ठीक है, तो किसी भी दवाई, तो अगर कुछ चीज़ें योगा में दवाई के रूप में ले ली जाएं, कि जैसे मैं थायराइड के लिए बोल रही हूँ अभी, कि जैसे ना सुबह एक बार किया, फिर शाम को भी किया, और इसमें 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगता है। ठीक है, सिर्फ आपको ये है कैसे ध्यान रखना है इसको। यहाँ पे ना आप ये थोड़ा सा हाथ रख के भी महसूस करेंगे ना, मैंने जो सांस ली वो यहाँ से ली, यहाँ ये इस चीज को खींचते हुए लिया, ये पूरा आपको खींचा हुआ अंदर महसूस होगा। जैसे ये चीज हुआ, आपने सांस अंदर भर ली हो, अगर आपको सर्वाइकल पेन नहीं होता है तो फिर आपको उसके बाद क्या करना है, जैसे ही वो सांस अंदर भरी हमने ऐसे खींच के, ये इसको बंद कर दीजिए, यहाँ पे लॉक कीजिए अपना, थोड़ी देर के लिए उस ब्रीथ को वहीं रहने दीजिए। फिर वापस गर्दन ऊपर कीजिए, अपना दाहिना नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट, सिंपल। ठीक है, वापस फिर से आपको यही चीज कम से कम 20 से 25 बार करनी है। शुरू में आप 10-11 बार करेंगे, फिर बढ़ाते 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 आप 1 महीने में 25 बार तक लेके जाइए। बहुत रिलैक्स होके कीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरी एक आपका आसन रहता है जो सबसे बेहतरीन आसन माना जाता है, उसको बोलते हैं विपरीत करणी। विपरीत करणी करना कैसे है? ठीक है, विपरीत करणी सपोर्ट के साथ, विदाउट सपोर्ट। मैं बिल्कुल बहुत सिंपल चीजें बता रही हूँ जो ना आप घर में, आपको खाना खा के ना अगर ना 1 घंटा हो गया है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। सुबह आपको बहुत ज्यादा वो लंबा अभ्यास नहीं करना है, बहुत सिंपल चीजें, जैसे आप दोपहर को भी रेस्ट ले रहे होते हैं, अगर 1 घंटा हो गया है तो। ठीक है, फिर विपरीत करणी। विपरीत करणी क्या अभ्यास होता है ये मैं बताती हूँ। ठीक है, विपरीत करणी सिर्फ अपने बिल्कुल अपने बिस्तर पे लेट के अपने पैरों को सिर्फ ऊपर 90 अंश के कोण पे रखिए और अपना शरीर एकदम ढीला छोड़ के रखिए, इतना। ठीक है, ये वॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हैं आप, मतलब ऐसे दीवार पे या आपका पलंग का जो सपोर्ट रहता है उस पे, ताकि आपके पैर जो है 90 अंश के कोण पे रहे। ऐसा करके आपको कम से कम 10 से 15 मिनट अपने पैर ऐसे रखने हैं। एक तो आपकी इससे वेरिकोस की, सारी लेडीज को एक एज के बाद वेरिकोस की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वेरिकोस की प्रॉब्लम है। 4 में से 1 महिला को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, 4 में से 3 महिलाओं को हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है। ये हमारा रेशो है। ठीक है, तो आपके हार्मोनल इश्यू है अगर, तो भी आपका विपरीत करणी, आपका उज्जाई थायराइड के लिए मेन, बाकी सब चीजों में दूसरा। उज्जाई क्या काम करता है, एक एज के बाद जैसे हम 40-45 के आसपास आते हैं तो हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब होने लगती है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। ठीक है, तो वो आपका उसके कारण उज्जाई श्वसन करने के कारण आपकी जो नींद है वो बहुत सुधर जाएगी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते, जस्ट पूरी ओपन करना सांस लेते हुए। 2, 3, 4, 5, रिवर्स उल्टा घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। ठीक है, सेम यही चीज कमर के साथ हमारी। ठीक है, तो पैरों को बीच में दूरी दीजिए, जितनी आपकी कमर चौड़ी है उतना दूर दूर रखिए। पैर के पंजे याद रखिए हमेशा सामने होने चाहिए, कभी ऐसे टिल्टेड मत रखिए। ठीक है, ये ऐसा। चलते समय ध्यान दीजिए अपने कि हम सीधा चलते हैं कि नहीं तो धीरे धीरे बॉडी पोस्चर सुधरता है, फिर आगे चल के आपको साइटिका, लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपने पैर के चलने की आदत ऐसी डाली थी। और किसी भी लोअर बैक पेन का इलाज, साइटिका का इलाज आपका उसमें नहीं है। ठीक है, एलोपैथी में नहीं है, वो पोस्चर की गड़बड़ियां हैं। ठीक है, चलिए एकदम ब्रीथ इन, बिल्कुल अच्छे से लंबी सांस लीजिए, दोनों साथ में लीजिए हाथ, और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट कीजिए पूरा। ठीक है, ठीक है, साइड पोज ले रही हूँ, मेरे दोनों पैरों का बीच का गैप हमारी कमर की चौड़ाई के जितना है। ठीक है, ऐसे सांस लेके हाथ ऊपर लीजिए, सांस छोड़ते पूरा ट्विस्ट कीजिए कमर। ठीक है, फिर वापस सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर से सांस लीजिए, ये सांस छोड़िए,
वापस ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार और, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। ठीक है, सामने आप कितना झुक पाते हैं, ठीक है, उस पर भी ध्यान देना है आपको। फिर वापस अपनी दोनों हथेलियां ऐसे रखिए कमर पे, ठीक है। पैरों की जो दूरी है कम कीजिए, आपके जितने कंधे चौड़े होंगे उससे भी कम, ठीक है, 2.5 से 3 इंच, ठीक है। दोनों हथेलियां ऐसे कमर पे रखिए और कमर को आगे की तरफ धकेलिए। ठीक है, वापस एक बार अच्छे से भरपूर सांस लीजिए, पूरी छाती भर के सांस लीजिए, बिल्कुल। रिलैक्स। एक बार और फिर से अच्छे से सांस लीजिए। सामने झुकने वाली तो बहुत सारी चीजें हम दिन भर में करते हैं, पीछे झुकने वाला एक भी अभ्यास नहीं करते। फिर हम साइड वाला भी अभ्यास नहीं करते कि हमारी ये वाली जो हमारी यहाँ की जो नस नाड़ियां हैं वो खुली रहे, ठीक है। तो वापस फिर से एक बार पैर हिलाइए अपने, फिर से पैर हिला लीजिए अपने, ठीक है। अपना दाहिना हाथ ऊपर करके और एकदम साइड में जाइए ये, और अच्छे से सांस लेना छोड़ना शुरू कीजिए। सिर्फ ये आपका शरीर इतना करते करते ही बहुत हल्का हो जाएगा। वापस फिर से एक बार सांस लीजिए, बायां हाथ ऊपर कीजिए, सांस छोड़िए, फिर से एक बार दाहिना हाथ, रिलैक्स, फिर से लेफ्ट हैंड, रिलैक्स। ठीक है, वापस आपके पोस्चर के लिए काम, तो ठीक है, अपने दोनों हाथ मिलाइए, इंटरलॉक करिए अपने फिंगर्स को, ठीक है। ब्रीथ इन करके बिल्कुल जाइए अपने पैर के पंजों पे, स्ट्रेच कीजिए पूरा अपने आप को, जैसे ऊपर की तरफ किसी ने खींच के रखा हो। अगर पैर मिला के नहीं हो रहा है, पैरों के बीच की दूरी बढ़ाइए, ठीक है, अपना बैलेंस बनाइए, पूरा ऊपर की तरफ खींचिए अपने आप को, रिलैक्स। आप अंगड़ाई लेते हैं, ठीक है, ये अंगड़ाई इसीलिए ली जाती है कि भरपूर सांस भर सके आपके, तो आपका तनाव चला जाए शरीर का, ठीक है। फिर से एक बार अप, रिलैक्स, ठीक है। बहुत सिंपल अभ्यास है, केवल इतना करने भर से आपको लगेगा कि एनर्जी है, ठीक है। दूसरा, आप सभी को, लेडीज को अक्सर काफ मसल्स में, आपके पिंडलियों में पेन रहता है। ज्यादातर हम लोग स्टैंडिंग वर्क होता है हमारा, ठीक है। एक तो मल्टीटास्किंग होते हैं हम लोग, दुनिया भर के काम हमको एक साथ करने होते हैं। एट अ टाइम हमको खाना भी देखना है, कपड़े भी देखने हैं, सब कुछ देखना है, ठीक है। तो आपको ये चीज करते करते आपको ध्यान आता होगा कि आपकी पिंडलियां शाम तक बहुत ज्यादा दुखने लगती हैं। क्या करना है उनके लिए, ठीक है, ये देखिए, ऐसे एड़ी पे आइए, पंजे पे आइए, ठीक है। अपने ये पंजे पे आ गए हम, फिर ये एड़ी पे आए, फिर से एक बार पंजे पे और ये एड़ी पे, ऐसा सांस भरिए, छोड़िए, ठीक है, सिंपल। सामने झुकने वाले तो हम 100 काम करते हैं, पीछे वाले नहीं करते हैं, इसलिए मैंने सामने झुकने वाला एक भी अभ्यास आपको नहीं बताया है, ठीक है। फिर सिंपल हम अपना बैठ के, ठीक है, कुछ चल रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो गलती शुरू करते हैं हम अपने शरीर के साथ, वो ये कि आपके पैर कभी भी टिल्टेड नहीं होने चाहिए, मतलब बाहर की ओर 45 डिग्री में टर्न करके ऐसे हम ऐसा चलते हैं, नो, हम लोग चौपाई पशु नहीं है, ठीक है। हमारे जो है भगवान ने 2 पैर दिए थे, 4 पैर नहीं दिए थे, 4 पैर वाले जो होते हैं वो ऐसा चलते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि आपके पैर के पंजे अंदर की तरफ, ठीक है। पूरा दूसरी चीज, आपका बॉडी पोस्चर हमेशा, ठीक है। ये गर्दन आगे झुकाने की आदत पड़ गई है हमको, गर्दन को रखिए सीधी, छाती रखिए तनी हुई रखिए। एक बार स्टैंडिंग पोज में लेना सीखिए कि मैं सीधा खड़ा हो पाता हूँ कि नहीं, ऐसा कि ये एकदम स्ट्रेट खड़े होना, ठीक है। ये आपको पहली चीज जो योगा में है, अनुशासन जो शुरू में करवाया जाता है, वो यही कि आपको पहले सीधा खड़े होने आता है कि नहीं, ठीक है। तो सिर्फ स्ट्रेट खड़े होना सीखिए, ये, ठीक है। चलिए शुरू कर रहे हैं, अभ्यास शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोग अपने कुछ संचालन शुरू करते हैं, ग्रीवा संचालन, मतलब नेक रोटेशन से शुरू करते हैं, ठीक है। एकदम पीठ को एकदम सीधा रखिए, पैर दोनों मिला के रखिए, पैर अच्छे से मिलाइए अपने से, ठीक है। दोनों हाथ चाहे तो आप कमर पे रखिए, नहीं तो आप अपने हाथों को एकदम ढीला छोड़ के रखिए, रिलैक्स। सिर्फ छाती आपकी और कंधे सीधे रखिए। चलिए सांस छोड़िए और गर्दन को सामने ढीला छोड़िए। जिनको सर्वाइकल पेन है वो गर्दन आगे न झुकाएं, आपको आपका फिजियोथेरेपी वाले अंकल भैया जो भी होंगे आपको बताते होंगे कि गर्दन आगे नहीं झुकानी, ठीक है। मैं साइड पोज लेती हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सांस छोड़िए, गर्दन को आगे झुकाइए, सांस पूरी लंबी सांस लीजिए,
सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, एकदम हंसते मुस्कुराते हुए कीजिए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ठीक है, ये आपके ना, आपको लग रहा होगा बहुत छोटी चीजें हैं, पर नहीं, बहुत छोटी चीजें हैं। आप अपने बच्चे को अगर एबीसीडी नहीं सिखाएंगे तो आपका बच्चा कभी सेंटेंस सीख ही नहीं सकता था। तो आपका योगा, अगर आपके पूरे जॉइंट्स फ्री नहीं है तो आगे के आपके आसन, आपकी क्रियाएं आपको बहुत दुष्कर लगेगी। क्यों? क्योंकि लगातार बैठना, आपने कभी, आप सोचते हैं कि आप कभी 5 मिनट लगातार बैठ पाते हैं क्या किसी आसन में? नहीं, आपको हिलना डुलना पड़ता है। क्यों नहीं स्थिर बैठ सकते हैं? तो कहीं ना कहीं आपके मसल्स और ये सब उम्र के साथ स्टिफ होते चले जा रहे हैं। बचपन में मन की चंचलता होती है और बाद में शरीर इतना स्टिफ हो चुका होता है कि शरीर नहीं बैठने देता है हमको। ठीक है, तो हमको अगर मानवीय शरीर मिला हुआ है तो उसका यूज क्या करना था, हमको वो चीज जानने के लिए योग सीखना बहुत जरूरी है। कि अगर हम मानवीय शरीर में एक बार पैदा हो गए थे तो हमारे कुछ गोल्स होने चाहिए थे। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल क्रियाएं हैं, वो कर रहे हैं। प्लीज साथ में करेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा, अभी का अभी समझ में आ जाएगा कि क्या चेंज आया आपके अंदर। ठीक है, चलिए वापस फिर से शुरू कर रही हूँ गर्दन से। फिर उसके बाद गर्दन सीधी रखिए, फिर एक बार दाएं कंधे की तरफ मुड़ के देखिए कि आप गर्दन बिल्कुल आपके कंधे की सीध में आती है कि नहीं। फिर बाएं कंधे की तरफ, फिर दाहिने कंधे की तरफ, फिर बायां, फिर एक बार लेफ्ट एंड राइट। रिलैक्स, गर्दन सीधी, वापस। अब टिल्टेड कीजिए अपनी गर्दन को, ऐसे झुकाइए कंधे की तरफ, वापस गर्दन सीधी। फिर से एक बार। मोबाइल पे काम करते करते, अपने सामने रूटीन लाइफ में ओटे पे सामने झुक के काम करते करते आपकी गर्दन में जो एक थकावट आ जाती है, वो गर्दन की थकावट आपके पूरे शरीर में दौड़ रही होती है। ठीक है, गर्दन को रिलैक्स करना सीखिए। वापस फिर से एक बार टिल्टेड अपनी गर्दन, रिलैक्स, गर्दन को रिलैक्स कीजिए। फिर वापस कंधे सीधे कीजिए। हम क्योंकि सारे झुकने वाले काम करते हैं इसलिए अभी हमको गर्दन को झुकाना ही नहीं है। ठीक है, गर्दन को ऊपर कीजिए, ये पीछे की ओर आधा सर्कल बनाइए, सिर्फ आधा चक्र बनाइए, एक कंधे से दूसरे कंधे की तरफ। ये आप अपने काम के बीच में भी करेंगे तो आपको लगेगा कि एनर्जी वापस आ गई है। ठीक है, क्योंकि हमारी एनर्जी जो बोलना चाहिए, हमारी नसें, मसल्स हैं यहाँ की स्टिफ होने लगती हैं, तो ऐसा लगता है कि हम बहुत थक गए हैं, हमको अपने कंधे एकदम थके हुए महसूस हो रहे होते हैं। तो सिर्फ एक छोटा सा अभ्यास आप घर में ऐसे दिन में 2-3 बार भी करेंगे तो बहुत आपको लगेगा कि एनर्जी वापस आ गई है। अब ये सुबह उठते ही करिए तो भी समझ में आ जाएगा कि दिमाग की बत्ती जल गई, ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए खाने पीने से नहीं, आपको कई लोगों को अभी समझ में आया होगा, जब से कोरोना हुआ है सांस से जुड़ी हुई तकलीफें आपकी बढ़ गई हैं। ठीक है, खासकर जिनको कोरोना हो चुका है उनके लिए तो ये अभ्यास बहुत अच्छा है। जिनको नहीं हुआ है उनको कभी मान लो इन्फेक्शन हो भी जाता है तो वो चीज कैसे उन लोग अपने आप उनका शरीर लड़ेगा, उसके लिए ये अभ्यास है आपके। ठीक है, तो अभी जो बता रही हूँ इसको, ये आप टेक्निक सिर्फ सिंपल, बहुत सिंपल टेक्निक है। क्या करना है, अपनी सांस को लेना, रोकना, छोड़ना, सिर्फ इतना। ठीक है, सिंपल से पीठ सीधी रख के बैठिए, अपनी छाती एकदम खुली हुई, तनी हुई रखिए अपनी। ठीक है, सांस, ठीक है, आप काउंट करके लीजिए। बच्चों को कैसे काउंट करके सिखाया जाता है, काउंट करते हुए लीजिए कि मैंने 5 काउंट तक लिया, 12 काउंट तक रोक के रखा था और फिर 8 काउंट तक छोड़ा। ठीक है, सिर्फ इतना करके देखिए आप कि ब्रीद इन, जब ब्रीद इन बोला जाए 5 काउंट, ब्रीद होल्ड बोला जाए 10 काउंट, ब्रीद आउट बोला जाए 8 काउंट। ठीक है, 5, 10, 8 ये रेशियो है आपका। ठीक है, एकदम सिंपल। ब्रीद इन 1, 2, 3, 4, 5, ब्रीद होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ब्रीद आउट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, रिलैक्स। ये एक राउंड था, ऐसे वाले एटलीस्ट 5 राउंड लेके देखिए, आपको समझ में आएगा अपने आप में। ठीक है, वापस फिर से एक बार ब्रीद इन, ब्रीद रोकिए अपनी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ब्रीद आउट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, रिलैक्स। बहुत ही सिंपल अभ्यास है ये वाली तकनीक जो है। आपको जैसे जैसे आप सांस को रोकते हैं तो अंदर क्या होता है, हम बहुत, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा अपनी सांस को
कि आप सांस कैसे ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हम लोग को सबको एक आदत होती है शैलो ब्रीदिंग करने की, बहुत छोटी सांस लेते छोड़ते हैं। हमारे बाकी सारे सिस्टम जो है ना, हमारा जितने और अंदर ऑर्गन्स हैं, हमारे हार्ट है, हमारा लिवर है, पेनक्रियाज है, चाहे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो भी सारे सिस्टम है वो अपने आप काम कर रहे हैं। लेकिन एक सिस्टम था जो अपने आप भी काम कर रहा है और ना हम भी काम करवा सकते हैं उसको, वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, सांस पे कभी आपने ध्यान दिया कि आप चाहें तो लंबी सांस ले सकते हैं? तो प्राणायाम आपको उसी चीज की ओर लेके जाता है कि असल में प्राण ऑक्सीजन नहीं है, नॉट, ठीक है, आप प्राण को ऑक्सीजन नहीं बोल सकते। हाँ ठीक है कि प्राणों के थ्रू, मतलब ऑक्सीजन के थ्रू अंदर प्राण जा रहे होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्राण नहीं है। क्योंकि अगर एक बार आदमी की मृत्यु हो जाए तो चाहे कितनी भी ऑक्सीजन रहे, हम उसको उठा नहीं सकते हैं। तो उसमें क्या कमी हो गई थी? तो वो प्राण की जो कमी आ गई थी, प्राणों की। ठीक है, तो हम लोग प्राणों का जो है ना, वो जो है आयाम बढ़ा रहे हैं। आयाम मतलब जगह को, स्पेस को बढ़ा रहे हैं। तो ये जो टेक्निक्स होती है, ये आयाम बढ़ाने के लिए करवाई जाती है। ठीक है, तो ये अच्छा, एक सिंपल और एक चीज को आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया है, एक कुत्ते की आयु जो होती है, एक, ठीक है, एक डॉग की जो एज होती है वो मुश्किल से 15-17 ईयर्स, और ये जो रहता है हमारा टॉर्टोइस जो रहता है कछुआ, उसकी एज 200 तो होती ही है, 200 साल जीता है वो। दिन भर में सिर्फ मुश्किल से वो बोलना चाहिए 3 मिनट में एक बार ब्रीथ करता है, और कुत्ता जो है वो 1 मिनट में कम से कम 80 से 100 बार ब्रीथ करता है। तो वही है कि हमारे सांस जितनी आराम से हम लेते छोड़ते हैं, वो हमारी जो है वो आयु, हमारी जो आयु है वो हमारी श्वासों पे टिकी है, दिनों पे नहीं। ठीक है, हम प्राण गिन के लाए हैं अपने लिए, हमको गिने चुने प्राण मिले हुए हैं, हम उतने ही लेंगे और हम खत्म हो जाएंगे, ऐसा है। दिनों के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है हमारी आयु। तो एक चीज का याद रखिए कि आप जितना अपने आप अंदर आयाम बढ़ाएंगे, प्राणायाम एक ना टेक्निक है जो आपके अंदर, अगर ये सिस्टम आपका हेल्दी है तो बाकी सब हेल्दी, क्योंकि आपकी हर एक सेल बोल रही हूँ, आपके बालों की, आपकी त्वचा, ये सब तो बाहर ही है, अंदर भी पूरी जो है बॉडी अलग अलग जो भी ऑर्गेनिज्म बना हुआ है सेल्स से बना है। तो वो सेल्स जो है वो हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, हर उस सेल को प्राण चाहिए। तो वो प्राणों का अगर सिर्फ आप आयाम बढ़ाते चले जाते हैं तो आपको किसी भी टाइप का, वो कोरोना ना हो, उससे भी भयंकर कोई चीज क्यों ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, ये बहुत सिंपल तकनीकें हैं जो ना बिल्कुल हमारे योग थे, हमारे बहुत उपनिषद थे, उसमें सबको बहुत अच्छे से साइंटिफिक ढंग से बताया गया था कि ये सब चीजें बहुत सिंपल आसान तरीके थे जो हमने छोड़ दिए थे। ठीक है, तो सिर्फ ये कि अपने ना रोज की एक दिनचर्या में हमको याद रखिए कि एक तो हमारे जॉइंट सारे काम करने चाहिए। रोज का आपका ऐसा कुछ तो भी काम होना चाहिए कि 10 मिनट आपने काम किया और आपको खूब पसीना आया। हो सकता है वो साइकिल चलाना हो, कोई दौड़ लगा के आ गए, या आप मतलब अच्छे से वॉक की, बहुत स्पीड से वॉक किया। ठीक है, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज, कोई भी ऐसा डेली आपका कुछ तो भी ऐसा काम होना चाहिए कि आपका टॉक्सिन्स वो उस समय शरीर से आपके निकल जाए। ठीक है, हमारे रोज के जो सेल्स जो है टूट होती है, टॉक्सिन्स अंदर जमा होते हैं, वो निकलने चाहिए। दूसरा आपका प्राणायाम वाला जो है, तो प्राणायाम की बहुत सारी तकनीकें अलग अलग सिखाई गई हैं। उसमें से सबसे अच्छा जो माना जाता है वो है हमारा नाड़ी शोधन। तो मैं आपको सिर्फ नाड़ी शोधन के बारे में बताती हूँ। ठीक है, नाड़ी शोधन बहुत सिंपल क्रिया है, सिर्फ आप उसको सीखेंगे तो नाड़ी नाम से ही समझ में आ रहा होगा, नाड़ी शोधन मतलब नाड़ियों की शुद्धि की जाती है। पूरा शरीर जो है, आपको पता है कि आपका एक बचपन का शरीर और एक वयस्क का शरीर और एक फिर बोलना चाहिए ओल्ड एज का जो शरीर है, कितना डिफरेंस आता चला जाता है। तो उसमें क्या कम होता चला जा रहा है, तो मैं वो बता रही हूँ आपको कि क्या होता चला जा रहा है। धीरे धीरे ना हमारी बॉडी के जो है ना टॉक्सिन्स एक तो निकल नहीं पा रहे होते हैं। ठीक है, आप एक जो ये रहते हैं जो रेगुलर योगा कर रहे हैं, आपको मेरी एज, आपको क्या लग रही है मेरी एज क्या होगी? 42, 43। ये 43 एज है मेरी। ये क्या इसमें बीच में कुछ मैसेज आ रहे हैं। सिंपल आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम बता रही हूँ। ये सिर्फ आपका प्राणायाम का जो तकनीक है, अगर आपने ये ना एकदम अपने दिन में एक बार भी की, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि इसके लिए, इसलिए आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं बताई कि जिसके लिए आपको एकदम निराहार रहना पड़े या बिल्कुल आपको खाना पीना नहीं है, नहीं।
आपको लग रहा है मेरे को खाना खाए हुए आधा पौन घंटा हो गया है, मेरे पास रिलैक्स टाइम है, कीजिए बिल्कुल उसको, ठीक है। बहुत सिंपल तकनीक है अपना ना। दाहिनी, मैं एक मुद्रा बता रही हूँ, इसको विष्णु मुद्रा बोलते हैं। आपका इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को बंद कीजिए, ठीक है। आपका थंब, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है। ये नाड़ी शोधन भी उसी के समान ही होता है, दोनों भाई बहन ही है, समझिए, ठीक है। फिर ये आपका अंगूठा राइट नॉस्ट्रिल से और आपका रिंग फिंगर से आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल, हमेशा, ठीक है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट कीजिए, सांस छोड़िए पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन। एकदम अच्छा आसानी से जाने वाली सांस को लो, बहुत खींच के सांस नहीं लीजिए, एकदम आराम से जितने अच्छे से लय से सांस जाए। फिर अंदर लेने के बाद दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए। बंद होने के बाद फिर अपनी दाहिनी नासिका, मतलब अंगूठे वाला जो बंद किया था अपना, उस स्थान को खोलिए और धीरे से सांस को छोड़िए। मतलब अगर आपने सांस लेते समय अगर आपने लिए होंगे, अगर 5 या 6 काउंट लिया था, तो उसका जस्ट ट्रिपल आपने ना सांस को रोकने की कोशिश कीजिए। कोशिश, प्रयत्न और जबरदस्ती में बहुत छोटा सा फर्क होता है, तो याद रखिए प्रयत्न हमको आगे की ओर बढ़ाते हैं और जबरदस्ती हमको रोकती है, ठीक है। तो प्रयत्न और जबरदस्ती में फर्क को जानिए हमेशा। अगर आपका बॉडी आपको बोल रहा है कि बस इससे ज्यादा मेरे से नहीं होगा, रोक के छोड़ दीजिए, ठीक है। ये आपका प्रयत्न था, और जबरदस्ती करेंगे आपको सफोकेशन होगा, नेक्स्ट टाइम के लिए आपको वो चीज बॉडी अलाउ नहीं करती है। तो हमेशा अपने शरीर की सुनिए पहले, ठीक है। चलिए वापस एक बार फिर से बताती हूँ मैं आपको। दाहिनी नासिका से, मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट, फिर ब्रीथ इन, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद, बोथ नॉस्ट्रिल बंद, दोनों नॉस्ट्रिल बंद करके अंदर काउंट कीजिए। आपने अगर 3 काउंट लिए थे तो एटलीस्ट 12 काउंट आपको होल्ड, फिर 6 काउंट आपका ब्रीथ आउट। वापस जहां से आपने ब्रीथ आउट किया था फिर से ब्रीथ इन, वहीं से ही सांस लीजिए। वापस अगर 3 काउंट था आपका लेने का, तो आपका फिर से 12 काउंट होल्ड, फिर से आपका ब्रीथ आउट 6 काउंट। ये आपका एक ऐसा वाला चक्र था, ठीक है। एक राउंड लिया हमने, ऐसे एटलीस्ट आप 10 राउंड्स लेने की आदत डालिए। 10 राउंड्स लीजिए, आपको बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे आपके बॉडी के सिस्टम में, सबसे पहले तो आपको अपनी स्किन में और अपनी नींद में चेंजेस समझ में आएंगे कि हमारी स्किन और नींद में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आप में से अगर किसी को कुछ पूछना हो, हमारे पास 5 मिनट और हैं, ठीक है। कुछ पूछना चाहते हो योगा से जुड़ा हुआ या और किसी समस्या से जुड़ा हुआ, तो आप बात कर सकते हैं। किए हैं, क्या नाम है आपका? जिन्होंने भी हैंड रेज किए हैं बताइए क्या पूछना है आपको। टाइम ओवर हो रहा है, प्लीज बताइए। दो लोगों ने हैंड रेज किए हैं, अपने सवाल पूछिए। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ, लोअर बैक में L4 L5 में है। ओके, साइकिल का पेन है।